श्री राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 76वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको ये रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं 74वें दोहे से लेके 75वें दोहे तक के रामचरितमानस के इस सत्संग को। भयं मनोरथ सुबल तव सुन गिरिराज कुमार। पैरी हरि दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। असत पुकाहुन कीन भवानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब धरऊं ब्रह्म बरबानी। सत्य सदा संतत सुच जानी। आवे पिता बुलावन जबहि। हठ परिहरि घर जायहूं तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा। जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। विचरहि मई धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 76वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम सब लोग बाल कांड के इस 74वें दोहे से लेकर 75वें दोहे तक के बीच की सभी चौपाइयों का मूल पाठ हिंदी में श्रवण करते हैं। भयो मनोरथ सुबल तव सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीनी भवानी। भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। अब धरहु ब्रह्म बरबानी। सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि। हट परिहरहि घर जायो तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषा। जानो तब प्रमाण वागीसा। और जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर सब मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुबावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनई राम गुण रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे हैं। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरे हृदय हरि, सकल लोग अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए, पृथ्वी पर विचरने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 76वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं यथागति यथा सामर्थ्य कि मित्रों, जैसा कि आपको सभी जानते हैं, पीछे के क्रम को सुनते हुए आ रहे हैं, नहीं सुनते हैं तो पीछे से सुनते आइए, तभी आपको आगे समझ में आएगा और यह सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। तो हिमवान के घर मैना के गर्भ से माता पार्वती का जन्म हुआ है। पार्वती जो पिछले जन्म में माता सती थी, अपने पिता के अहंकार के कारण भगवान शिव को यज्ञ में न बुलाने के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था और त्याग देने के बाद इस जन्म में माँ पार्वती के रूप में हिमालय के घर उनका जन्म, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और इस जन्म में भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वे अखंड तप करती हैं। अभी आप पिछले संस्करण में सुना कि किस तरीके से हजारों वर्षों तक, मतलब उसकी कल्पना करें तो लगभग 5 3 3 4 4 मतलब लगभग 8-10 हज़ार वर्षों तक माता पार्वती ने तपस्या किया। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो एक आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमार, परिहर कलेश अब मिली हैं त्रिपुरार। अब आपको त्रिपुरार मिलेंगे, आप अपनी तपस्या को त्यागें। यह ब्रह्म आकाशवाणी हुई, माता पार्वती ने उसको सुना और उसमें यह कहा गया कि अब यदि आपके पिताजी बुलाने आएंगे तो आप उनसे हट मत करना, उनकी आज्ञा मान के आप घर चले जाए। आपकी तपस्या यहाँ पे पूर्ण हो गई और त्रिपुरार देवादिदेव भगवान शिव भोलेनाथ आपको पति के रूप में मिलेंगे, ये सुनिश्चित है। और पिताजी बुलाने आएंगे तो आप उनके साथ घर चले जाना। फिर यदि आपके मन में तनिक रंच मात्र भी कहीं पर संदेह हो तो जैसे ही आप घर जाएंगे तो सप्त ऋषियों का आपके घर आगमन होगा और जैसे ही सप्त ऋषि आपके घर आएंगे तो आप हमारी इस बात को प्रमाण मान लेना कि अब ये बात पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। सप्त ऋषियों मित्रों, सप्त ऋषियों का नाम आता है जिसमें भरद्वाज मुनि आते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि जी आते हैं, वशिष्ठ मुनि जी आते हैं। तो ऐसे 7 ऋषि इस धरती पे हुए हैं जो चिरंजीवी हैं, हमेशा इस धरती का कल्याण करते रहते हैं और आज भी आकाश में सप्त ऋषि तारे के रूप में चमकते हैं। तो सप्त ऋषि आएंगे और आपको पूरी बात सुनाएंगे। तो इस तरीके से जब आकाशवाणी को, ब्रह्मवाणी को माता पार्वती सुनती हैं तो उनके मन में भी पूरा आह्लाद उत्पन्न हो जाता है और पूरे शरीर में पुलक आ जाता है। पुलक मतलब मित्रों, शरीर पूरा पुलकायमान हो जाना, शरीर पूरा हल्का हो जाना, जिसमें कोई भार का अनुभव नहीं। पूरे ये जो रोम हैं ये खड़े हो जाना, जिसको इंग्लिश में गूज बम बोलते हैं। ये पूरे अभी भी आप देखेंगे मित्रों, यह जो हमारे रोम हैं ये पूरे गूज बम की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय यह कथा कहते हुए भी इस दास का यह जो पूरा शरीर है वह पुलकायमान है, आनंदित है और पूरी तरीके से आनंदित है। जब पुलकायमान यह शरीर है, पूरा पुलकित है यह शरीर।
तो यह शरीर पुलकायमान होते हुए, तो ऐसे ही माता पार्वती का पूरा शरीर पुलकायमान हो जाता है। और अश्रुकंप, ये प्रेम के अष्ट सात्विक लक्षण होते हैं। पहला लक्षण तो अश्रुकंप पुलक है ना, अश्रु आएगा, पूरे शरीर में कंपन होगा, पुलक होगा, पूरा शरीर रोमांच से भर जाएगा। ये 4 है, 4 इसमें और है कि आपका प्राण भी आके लग जाता है कि अब प्राण गया, भगवान नहीं मिलते। तो ये प्रेम के अष्ट सात्विक लक्षण है। और जब भी भगवान की कृपा से, प्रकृति की कृपा से, गुरु की कृपा से हम सबके जीवन में प्रेम आता है, तो ये लक्षण हम सबके हृदय में प्रकट होता ही होता है। तो मित्रों, आज बहुत दिन के बाद पीछे जाने का मौका मिल रहा है कि आप सबको पता है कि ये कथा शुरू कहाँ से हुई थी। कथा शुरू हुई थी तीर्थराज प्रयाग से, कि माघ मास में हर वर्ष वहाँ पे ऋषि लोग आके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। और जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं माघ तीर्थराज प्रयाग में, तो वहाँ पे भी सप्त ऋषियों में भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि भी कृपा पूर्वक पधारे थे। तो जब माघ का मेला, 1 महीने का जो 30 दिन का मेला होता है, वे पूर्ण होता है और सभी संत महात्मा ऋषि वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो भरद्वाज मुनि जो है बहुत ही कृपा पूर्वक प्रार्थना करके याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, हमारे मन में ढेर सारी जिज्ञासाएं हैं, यह दास भगवान राम के चरित्र को सुनना चाहता है, तो आप कृपा करके कुछ दिन पधारे और भगवान राम के चरित्र को हमारे को श्रवण कराने का प्रयास करें। क्योंकि संत सरल चित्त, संत वही होता है जो सरलता का मूर्ति हो। संत सरल चित्त, इस संत में यदि सरलता नहीं हो, सौम्यता नहीं हो, तो वह संत ही कैसा। संत सरल ही होते हैं। तो संत याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि की बात को सुन के वहीं पे कुछ दिन तक रुक जाते हैं। और रुक के जो भरद्वाज मुनि का प्रसंग था कि हे मुनिवर, एक राम तो दशरथ नंदन राम है, एक राम जो सीता के पति हैं, और एक राम जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। क्या ये सब एक ही हैं कि अलग अलग है? इसको आप विस्तार से हमारे को कथा सुनाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। याज्ञवल्क्य मुनि जी बहुत प्रेम से कहते हैं कि भरद्वाज मुनि, आप तो सर्वज्ञाता सर्वज्ञ हो, पर आप भगवान राम की लीला को सुनना चाहते हो, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। चलो मैं बताता हूँ। तो भगवान के लीला प्रसंग को सुनाते हुए बीच में शिव और माँ पार्वती का प्रसंग आ गया है। तभी पार्वती सती का विछोह और पार्वती का जन्म और पार्वती के तप की पूरी कथा जो है यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि को सुना। यहाँ पे लिखते हैं सुन जो है मतलब कि जो है उमा चरित सुंदर में गावा सुनहि शंभु कर चरित सुहावा। तो अभी तक तो हमने उमा के चरित्र को आपको गा के सुनाया, अब भगवान शिव के चरित्र को सुनाता हूँ, कृपया पूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो यही दास, ये जो कथा का है, इसी रामचरितमानस का संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यह मिट्टी अनुकरण कर रहा है और उसी को जूठन के रूप में आप सबको प्रसादी के रूप में, जूठन को हमारे भारतीय परंपरा में प्रसादी कहते हैं, जैसे हम लोग भगवान के उच्छिष्ट को प्रसादी के रूप में पाते हैं, तो उसी से हम सबके जीवन का कल्याण होता है। तो हम लोग तो हमेशा उच्छिष्ट ही पाते हैं भगवान का। यह वाणी भी भगवान संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की उच्छिष्ट है। माता सरस्वती की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि यह कहने में यह मिट्टी समर्थ हुआ है, अपने जीवन को सफल और सुफल बनाने का प्रयास किया है और उम्मीद है, विश्वास है कि आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भगवान शिव की विशेषता को याज्ञवल्क्य मुनि जी वहीं से शुरू करते हैं कि जब से माता सती का विक्षोभ हुआ, माता सती का विक्षोभ क्यों हुआ ये कथा आप नहीं जानते हैं कि भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए माता सती ने माता जानकी का स्वरूप धारण करके भगवान राम के सामने प्रकट हो गई। और जब माता जानकी का स्वरूप धारण करके भगवान राम के सामने माता सती प्रकट हो गई और भगवान राम ने उनको पहचान भी लिया। भगवान राम ने अपने पिता का नाम कि मैं दशरथ नंदन श्री राम, आप उमा पत्नी सती को प्रणाम करता हूँ, कहाँ गए हमारे वृषकेतु। वृषकेतु मतलब हमारे शंकर भगवान कहाँ पे अकेले क्यों विचरण कर रही हैं। और जैसे ही माता सती ने देखा, अरे हमारा जो कपट था वह खुल गया, भगवान श्री राम ने हमें पहचान लिया, तो वहाँ से सबिता के चुपचाप वहाँ से निकल लेती हैं।
भगवान शिव के पास पहुँचते भगवान शिव भी ध्यान लगा के जब पूरे लीला को देखते हैं तो ये देखते हैं कि माता सती ने माता जानकी का शरीर धारण कर लिया। अब माता सती के साथ में जो है धर्म पत्नी का जो है रिश्ता जो है जो संपर्क है वे निर्वाह नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने माता का शरीर को धारण कर लिया। तो अब इस शरीर से हम इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम माता के रूप में स्वीकार करेंगे और उनको मन से त्याग दिया। इससे माता सती के मन में बहुत बड़ा दुख का कारण हुआ और उन्होंने कहा कि अब इस दुख को, इस शरीर को त्याग देना ही उचित है। और दक्ष प्रजापति जी का यज्ञ जो है इसका निमित्त बना। मित्र, सृष्टि में किसी का दोष नहीं होता, हर कार्य का एक कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई एक तथ्य तर्क होता है और इसको होता है। तो यज्ञ का जो है यज्ञ कुंड उसका माध्यम बना और माता सती ने जाके अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड में आहुति दे दी और नए जन्म में माँ पार्वती का जन्म होता है हिमवान की पुत्री के रूप में, जिनकी कथा आपने श्रवण किया। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि जैसे माता सती ने अपने जब से सती जानू तन त्यागा तब से शिव मन भयो विरागा। तब चूंकि मन में प्रेम का हो गया, चूंकि प्रेम को प्रकट करने के लिए माता सती का होना आवश्यक था। जब माता सती का ही जीवन में नहीं रहा तो उनका सती में विराग आ गया, मन में किसी के प्रति भाव नहीं रहा और वे पूरे संसार में विचरण कर रहे हैं एकदम भक्कड़ संत की तरह। और जहाँ पे भगवान राम की कथा, रघुनाथ की कृपा कथा होती है, वहाँ पे वे कथा सुनते रहते हैं और अहरनिश हर सांस श्री के साथ श्वास लेते हैं, राम के साथ श्वास बाहर जाती है। श्री राम श्री राम श्री राम, इस तरीके से श्वास करते हुए जो है पूरे भारत पे, पूरी पृथ्वी लोक पे, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मदकान विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिलाष। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों में आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगते हैं, पूरे पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, है ना। अभी इनके सामने भी प्रसंग आएगा और कि भैया ये विचरने से संसार का कल्याण नहीं होगा, आप तो माँ पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करके सृष्टि का संचालन करो। आगे कथा आएगा, आप सबको श्रवण भी कराएंगे। कथा को संक्षिप्त में रुचिकर बनाने का प्रयास किया है। कथा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, हम संदर्भों से भटकने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको यह कथा बहुत ही सुंदर लग रही है, आप इसको अच्छा लग रहा है। मित्रों, बस एक ही निवेदन है कि प्रतिदिन सोने के पहले प्रतिदिन इस कथा को सुनने का प्रयास बनाएं, प्रतिदिन इस कथा को सुने, आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। पूरा इस कथा को सुनने का प्रयास करें। मैं सोने के पूर्व आप इस कथा को जरूर सुने, आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा, है ना। तो प्रिय मित्रों, आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान श्री राम को सिया राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर पानी के भाव से आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन करता हूँ। आपने कथा को यहाँ तक पूरे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण है, जो इस मिट्टी का जो है संकल्प वाक्य है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। तो आपके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण आए, यही मंगल प्रार्थना है। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आप सबको शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगल में सेवा होगी। तो आइए कुछ पल कुछ क्षण संकीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को यहीं पे पूर्ण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।